हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव पोर्ट का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं। दैट इज़ अवेलेबल टिल 14 दिसंबर। आज लाइव हुआ है 12 दिसंबर को। सो वी शुड टेक द टेस्ट। ऐड देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ गई रीजनिंग? ये है, इसको बाद में करेंगे। This farmland has only produced wheat throughout the last 10 years. We have now attempted to cultivate fruits and vegetables, but the soil's quality has already degraded. To consistently produce the same kind of crops, farmers use pesticides to maintain the quality of soil. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड तुम्हारा सेकेंड फर्स्ट तो कॉज है, क्योंकि पेस्टिसाइड, और सेकेंड उसका सेकेंड नहीं, एक सेकेंड कॉज है और पहला उसका अफेक्ट है, क्योंकि उसने बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया। तो इसी वजह से मतलब उसकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है। सेकेंड कॉज है, फर्स्ट पॉसिबल इफेक्ट मेरे ख्याल से तो यही है। 147, 231, 273, 357 और 399। 147 माइनस करो तो 4, 84। इसमें अगर 231 माइनस करो तो 4 और 44, नहीं तो 42, सॉरी। इसमें माइनस करो 273, 7 माइनस 3 4 और 84। फिर इसमें अगर 357 माइनस करो तो 9 माइनस 7 2। अच्छा, तो यहाँ पे 42, 147 माइनस का 42, 7 माइनस 2 5 0 105। बिकॉज ये तो ऑल्टरनेट चल रहा है ना, 84 42, तो यहाँ पे 42 होना चाहिए। वन 147 मुझे समझ नहीं आया इसका क्या है, फिर बाद में करते हैं इसको। फिर 70 है, 138 है, 273 है, 1079 एंड 2152। तो मैं अगर 70 इंटू 2, 140 माइनस 2 इज़ 138। 138 इंटू 2 कितना होता है? 8 2 16, 276 माइनस 3 है, तो यानी 276 इंटू 2 माइनस का 4 होगा। 6 2 12, 6 2 12 और आखिरी में 8 आना चाहिए। तो आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन में करके देखें, क्या पूरा कर लेते हैं। 15 2 2 4 1 5, सही है। 7 नेक्स्ट। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन सेटअप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जनरेशन, स्टेप अप डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर। सबसे पहले तो जनरेशन एट अ प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन। फिर देन दे यूज देन मेरे ख्याल से देन इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, मुझे इसकी नॉलेज इतनी नहीं है। अ पर्सन बिगिंस हिज जर्नी फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से करता है वो 3 किलोमीटर ईस्ट किया। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। राइट टर्न लेता है 5 किलोमीटर, फॉलोड बाय अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 8 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न जाता है और 8 किलोमीटर मूव करता है। आफ्टर दैट ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न। अब वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू रीच हिज एंड पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट? ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये साउथ वेस्ट में है। स्टार्टिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट बताना है तो साउथ वेस्ट, एंड पॉइंट के साउथ वेस्ट में है।
देर आर एक्स बसेस एंड मतलब जो बसेस, पेन चेंज करते हैं यार, बसेस जो हैं वो एक्स हैं और पैसेंजर्स जो हैं वो वाई हैं. इफ़ ईच बस कैरी 40 पैसेंजर्स एंड 20 पैसेंजर्स आर लेफ्ट विदाउट सीट्स. अच्छा, हर बस में 40 पैसेंजर्स हैं, ठीक है. एंड तो 40 मतलब टोटल पैसेंजर्स में 40 एक्स एंड 20 आर लेफ्ट विदाउट सीट्स. इफ़ ईच बस कैरीज 50 पैसेंजर्स 10 आर लेफ्ट. ठीक, मतलब अगर टोटल पैसेंजर्स इतने हैं और देन if each bus carries 40 passengers then 20 are left. अगर हर बस में 40 पैसेंजर्स हैं तो 20 को सीट नहीं मिली है 20 पैसेंजर्स को, ठीक है. तो टोटल ये पैसेंजर्स होंगे. और अगर हर बस में इतने हैं तो सीट नहीं मिली है विच इज़ इक्वल टू 50 एक्स प्लस का 10. तो 10 इज इक्वल टू 10x. एक्स की वैल्यू 1, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना. एक सेकेंड बाद में करते हैं इसको. Which of these actions shows poor judgment when a friend steps off marked trail in a wildlife to encouraging friend stepping off the trail as for better angle, reminding them of trail routes and ask to return the path, suggesting we point for safe, noting the location if repeated inform a ranger, steps off a marked trail in a wildlife to take photograph, reminding them trail routes ना. I think encourage करना तो एक सेकंड रुको, उसको हिंदी में करे कन्वर्ट. मार्ग से हटकर मतलब एक तरीके से उसको रूल्स को रिमाइंड करना चाहिए कि वापस आ जाए. पता लगा बाग आ गए हैं तो दिक्कत हो जाएगी. Real situation. Heavy rain is forecast within 1 hour. The bridge to the district office often closes during the downpours. You must submit the physical documents before closing in 3 hours. The mentor call is in 30 minutes but can be rescheduled. Packing your bag is partial. What should you do first? Leave now to submit the documents before the weather disruption. I think सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है क्योंकि वेदर ख़राब होने से पहले जाना चाहिए. एजुकेशन है बी फार्मा 68% एंड एम फार्मा पास्ट. बी फार्मा जो है वो 68% है और एम फार्मा उसकी पास है. प्रकाश के पास एक्सपीरियंस उसको कितने का है, 1 ईयर का है और उसको NCC लेवल 3 का है. एज उसकी कितनी है, 25 ईयर्स है. मिनिमम एज 23, तो एज तो चलो क्लियर हो गई, ठीक है. और मैक्सिमम एज तो ठीक है. एजुकेशन एटलीस्ट एम फार्मा एम, तो क्वालिफ़िकेशन भी उसकी क्लियर हो गई. एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस तो उसको 1 साल का है और 1 ईयर और 1 ईयर प्लस नेशनल इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स. पर ऐसा तो मेंशन ही नहीं है इसमें. डीम्ड इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स. एक्सपीरियंस 1 ईयर का तो है बट NCC उसको 3 साल की कहाँ मैंशनड है. डिसीजन बेस्ड ऑन प्रकाश इज एलिजिबल, प्रकाश इज़ नॉट एलिजिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस. आई थिंक एक्सपीरियंस इनसफिशिएंट है उसका क्योंकि अभी इसमें टू इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स का कुछ मेंशन ही नहीं दिया गया है. एक्टर 570, घोस्ट इतना, तो एक्टर का 1, 3, 20 एंड 15 और 18. 314 4 5 9 8 17 1 कैरी 57 इंटू 10 किया आई थिंक. तो यानी आई इज़ 14 2 15 और 24. 9 4 13 2 15 5 20 24 और कैरी 2 2 3 4 2 6 6 40. n इज इक्वल टू n 17 mod 19, तो 17 नहीं आएगा. तो ये 17 ही आएगा ना. 17 mod 19 का रिमाइंडर 17 ही आने वाला है. 7n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 यानी 7 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 17 प्लस 5 51. 289 इंटू 7, 9 7 63 कैरी 6, 8 7 9 7 63 कैरी 6, 8 7 56 6 6 2 carry 6 and is 14 6 20.
2023 और 53819 527 2079 2079 को 19 से डिवाइड करो। 19 वन 19, 8 आएगा। कौन सा करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। 48 इंटू 5 डिवाइड का मतलब प्लस का 36, माइनस का मतलब इनके हिसाब से है क्या, माइनस का मतलब माइनस ही होता है 24, इंटू का मतलब अपॉन 3, तो ये 8 हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 5 हो जाएगा 24, 240 प्लस 36, तो 276 माइनस का 8, 862, पहला ऑप्शन सही है। In an examination center, so the center codes and the roll numbers are formed by initials of the state, followed by initials of the state or union territory, followed by 5 digits in a particular number. जैसे एग्जाम्पल दिल्ली का DL है और 5 डिजिट नंबर है। वजह फॉलोइंग हिमाचल का फिर HP होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ही सही है क्योंकि तीसरा चौथा भी नहीं होगा। इलस्ट्रेट क्या बताना है? अच्छा, स्टेटमेंट है ये, कंक्लूजन। आर हैश टैग जेड का मतलब क्या होता है कि आर जेड यू टी के बराबर है, जेड बड़ा है यू से, ई हैश टैग है टी से, तो आर और यू में क्या रिलेशन है? पहला कंक्लूजन है क्या आर, पहला कंक्लूजन क्या है? आर बड़ा है यू से, और दूसरा क्या है? ई हैश टैग जेड का मतलब क्या होता है? ई हैश टैग जेड का मतलब है ई, ये। अब देखते हैं, हमें ये गिवन है, देखो इन दोनों को कंबाइन करो तो आर बड़ा है जेड से और जेड बड़ा है यू से, तो क्या आर यू से पहला सही हो गया? ठीक है, दूसरा देखते हैं, टी और जेड में कुछ रिलेशन मिलेगा? हाँ देखो, ये हमको पता है कि जो जेड है वो यू से बड़ा है और यू टी के बराबर है, ठीक है, और टी में रिलेशन ये है कि टी ये है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो दूसरा भी सही हो गया। 7 नेक्स्ट, 5 5 2 जा 5 2 जा 10, 10 प्लस 4, 6 3 जा 18 प्लस 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 18 प्लस 3 है, 5 2 जा 5 प्लस 2 7 2 जा 6 प्लस 6 5 माइनस 2, आई थिंक 7 4 जा 28 से बड़ा ही होना चाहिए, तो एक ही नंबर है 30। Crimson clouds drift quietly over Silver Lakes. Each letter is replaced by the opposite. If each letter is replaced by the opposite letter according to the English alphabetical says, what is the first letter of the fourth word from the right? राइट से फोर्थ वर्ड कौन सा होगा? यानी राइट से फोर्थ वर्ड क्वाइटली है, QUIETLY, तो हर लेटर को उसके ऑपोजिट लेटर से रिप्लेस करो, तो OPQ, क्यू होता है तुम्हारा 17, यानी 17 और 10, 10 यानी J। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड? तो J ही होगा, क्यू होता है 17 और 17 का ऑपोजिट J होता है, मतलब 10। नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ ADMINISTRATION. Count the number of consonants strictly between third and 12th letter from the left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कह रहा है कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं M और I के बीच में, तो IJKLM, इसके बीच में 3 है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? JKL। सम मोबाइल इज टैबलेट, कुछ मोबाइल जो है वो टैबलेट्स है। ऑल फोन आर मोबाइल, सभी फ़ोन मोबाइल है। नो टैबलेट इज़ अ स्पीकर, सम मोबाइल इज़ नॉट स्पीकर, क्योंकि कोई टैबलेट स्पीकर नहीं है,
तो हाँ पहला सही है। सम नो फ़ोन इज़ टैबलेट, कोई फ़ोन टैबलेट नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम फ़ोन इज़ स्पीकर, सम फ़ोन इज़ स्पीकर, कुछ फ़ोन ऐसा भी ज़रूरी नहीं, तो सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है। व्हाट इज़ द कोड फॉर द टुडे स्वीट स्पार्कल? मेक योर लाइफ का क्या है? एच। अच्छा, टुडे स्वीट स्पार्कल, तो मेक योर लाइफ स्वीट, लेट योर sparkle shine, and today make life shine। क्या है इसका? एच टी, काम करते हैं यहाँ लिखते हैं HTNWQZ और TX, FVQZ SYKP GUKP TXNW। टुडे स्वीट स्पार्कल, अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ पहले और दूसरे को, तो हमें योर का कोड पता चलेगा, इसका मतलब नहीं है। तो कंपेयर करें तो इसमें कॉमन क्या है? QZ कॉमन है, तो योर का QZ हो गया, हटा दो। एक काम करो, हटाओ, क्या इसको QZ हटाओ, ठीक। फिर क्या कह रहा है? लाइफ, अब अगर मैं पहले और कुछ है, पहले और तीसरे को कंपेयर करूं तो मेक आ जाएगा। मेक का क्या हो जाएगा फिर? TX मेक का हो जाएगा, TX या एंड मेक लाइफ, मेक लाइफ। देखो, तो यहाँ से मेक और लाइफ का पता चल जाएगा कि मेक और लाइफ में या तो TX है या तो NW है, दोनों में से, क्योंकि कॉमन है ये TXNW TXNW। दूसरे तीसरे को कंपेयर करो तो शाइन का पता चल जाएगा। शाइन का क्या है? KP है। शाइन का मतलब नहीं चाहिए हमको, ठीक। अब तो हमको ये इधर से ये पता चलेगा, मेक लाइफ तो ठीक है, मेक लाइफ टुडे का GU हो जाएगा, तो ऑप्शन में GU आना चाहिए, ठीक है। और NW GU, अब तुम देखो पहला और लास्ट ऑप्शन होगा, SYHT मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमको टुडे स्वीट स्पार्कल मेक लाइफ, तो NW तो नहीं आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि NW तो मेक लाइफ के आ जाएगा ना, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया। 2843 इंटू अगर 9 करो, 9 से 27 कैरी 2, 39 4 से 36 टू 38, 8 3 से 24 कैरी 2, 8 4 से 32 टू 3, अगर 7 करो, 7 3 से 21 कैरी 2, 28 टू 30, और नहीं 43 इंटू 5 है ये, ओके। तो यानी 43 इंटू 5 56 इंटू 5, 6 बाय 30 कैरी 3, 4 25 से 28। जी क्या है? GOLD का क्या है? CD, अच्छा यहाँ पे होगा, CDE है, फिर KM है, NP है, और FG है, FH है, यानी BUZY का ABC, TUV, Z का क्या होगा? YZA, और Y का क्या होगा? XZYA, XZYA TV AC। S का अपोजिट इधर गया है, यानी S का एक तरीके से मिरर इमेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? G का फिर मिरर इमेज आएगी इधर, तो लास्ट तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, पहले या तीसरे में से होगा, तो बीच में क्या आएगा? S आ रहा है,
तो बीच में फिर जी आना चाहिए, या तो पहला है या तो तीसरा है, तो बीच में जी आना चाहिए, तो तीसरा आंसर है। A B P R X X Y 7 members. X is the daughter of the B. Who is X is the daughter of B. X जो है वो B की डॉटर है। X is the daughter of B who is married to Y. B की पुत्री X B की पुत्री है तथा B Y से विवाहित है। B Y से विवाहित है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है S इज, हमें निकालना क्या हो, इस P रिलेटेड टू Y। S इज द सिस्टर ऑफ Y। यहाँ से अगर देखो तो इतना तो दिया है, S इज अ सिस्टर ऑफ Y, A इज मैरिड टू S, P इज मैरिड टू R। R कहाँ से आया भाई? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है क्या वो P कैसे रिलेटेड है Y से? नहीं। अगर दूसरा R इज द सन ऑफ S हु इज द सिस्टर ऑफ Y, सिस्टर है, ठीक है। R इसका बेटा है। P इज़ अ फीमेल मेंबर, P फीमेल है, P इज़ मैरिड टू R, P की शादी R से हो गई है, और A इज़ मैरिड टू S। तो क्या तुम्हें पता चल रहा है कि P Y से कैसे रिलेटेड है, या वाइफ है? P Y से कैसे रिलेटेड है? हाँ, ये पता तो चल गया है। P Y से कैसे, दोनों चाहिए हमें, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। Sonu, who is a male, said, Jia is the only daughter of my mothers. सोनू है, उसकी मदर है, उसके फादर हैं, ओनली डॉटर है, यानी वो खुद जिया की बात कर रहा है। देन हाउ सोनी, सोनू उसका बेटा है, फिर सन। ओके, क्वेश्चन है C1 C2 C3 C4 आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल साइड ऑफ अ स्क्वायर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी ये एक स्क्वायर टेबल है, ऐसे करके कोई बैठे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। C1 C2 C3 कॉर्नर्स में बैठे हैं और M1 M2 M3 मिडल में बैठे हैं। कह रहा है कि C3 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M3। अगर M3 को यहाँ रखो तो C3 यहाँ बैठेगा। C2 सिट्स ऑपोजिट टू C4, C2 C4 फिर यहाँ कहीं होगा, या तो C2 यहाँ या तो C4 यहाँ, या वाइस वर्सा। तो हमको बताना है कि हुई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M3। यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, C3 एंड C4 आर नेबर्स ऑफ M1। इसको हटाओ। कह रहा है कि C3 एंड C4 आर नेबर्स ऑफ M1। अगर मैं C4 को यहाँ रखूँ, C3 को यहाँ रखूँ और M1 को यहाँ रख दूँ। M4 सिट्स ऑपोजिट टू M2। M4 जो है वो, अब देखो M2 यहाँ तो होगा नहीं, तो M4 अगर M2 यहाँ यहाँ रैंडमली रख दे। हु इज़ M2 इज़ इमीडिएट राइट ऑफ C1। M2 जो है वो C1 के इमीडिएट राइट पे है, तो यानी M2 को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी वो C1 के इमीडिएट, और M4 ये हो जाएगा। C3 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M3। C3 जो है वो M3 के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो M3 ये होगा, C3 ये होगा। C2 सिट्स ऑपोजिट टू C4। हाँ, नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। एक सेकेंड रुको। कह रहा है कि C3 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M3। C3 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M3। यहाँ पे M3 है। नॉट सफिशेंट और नॉट सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसको मार्क फॉर एवर रखते हैं। 6 persons born on the different months from January to June of a leap year, but not necessarily in the same order. In which month R was born? 2 persons are born between O and Q. O जनवरी से जून के बीच में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। कह रहा है 2 बंदे बैठे हैं O और Q के बीच में। O was born after Q, सॉरी, तो Q ये होगा, O ये होगा। N was born immediate आफ्टर M के जस्ट बाद N है, बट R से पहले है। Neither M nor N was born in the March month, तो मार्च में तो नहीं है, तो यहाँ पे M N और R ये होगा।
Q और उसके बीच में, Q और O के बीच में, या फिर M N R, अगर ये करेंगे तो भी दिक्कत है। Q O और या तो ये हो सकता है, इससे तो यही पॉसिबिलिटी लग रही है। दूसरा स्टेटमेंट है P वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ऑड डेज। दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से P हुआ था, इसमें 31 डेज होते हैं, इसमें 28 डेज होते हैं, इसमें 31 और इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 और इसमें 30। क्या कह रहा है कि P वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ऑड डेज, तो P या तो यहाँ पैदा हुआ है, या तो इसमें पैदा हुआ है, या तो इसमें पैदा हुआ है। Q वॉज बॉर्न बिफोर P बट आफ्टर N। Q जो है P से पहले है, तो P यहाँ तो हो नहीं सकता, बट N के बाद है। Q Q Q जो है वो P से तो पहले है बट N के बाद है। 3 persons are born between P and M। P और M के बीच में 3 बंदे हैं, तो P को यहाँ रखना ही पड़ेगा। तो Q ये हो जाएगा, N P और M के बीच में 1 2 3, तो M ये हो जाएगा। ठीक, ओनली 1 person इज बॉर्न बिटवीन N और R। क्या ही सीन है भाई। हाँ, एक ही बंदा, पता नहीं क्या सीन कह रहा है, या N या R, या तो ये रखो और P अगर मैंने यहाँ रखा, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? P और M के बीच में 3 बंदे हैं। आई थिंक दोनों सफिशिएंट टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। 9 का क्यूब 324 यानी 18 का स्क्वायर है, और 26 का स्क्वायर है 24, ये गलत है। FR-E-DL-F फ्रेंडली लग रहा है ना ये, तो FRIENDLY यानी INY तो होगा ही होगा। फिर FR फ्रेंडली है। पहला हो सकता है, कंपैरिजन करते हैं कि भी सही है। दूसरा तो नहीं होगा, O आ गया, H हो गया, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो चौथा होगा। रीजनिंग में कितने छोड़े थे? कह रहा है कि इवन दो देयर इज़ ए एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स ऑन डोमेस्टिक मार्केट, कंट्री ए in country about 75% of the country's cotton production exported straight to other nation. Country A imports cotton from country B in order to meet the demands of the citizen. When comparing the imports of cotton from country B to the exports of self-produced cotton, country A makes huge profit. Okay, the usage of self-produced अच्छा, इसमें प्रॉफिट की तो बात कुछ कह नहीं रहा है। यूज़ ऑफ सेल्फ प्रोड्यूस कॉटन फॉर डोमेस्टिक इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर, ऐसा भी नहीं है, तो आई थिंक कोई फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा तो नहीं कर रहा है, उसको मार्क फॉर भी रखता है। 42 होना चाहिए। इसके में ये तो तय है 5, ये 2। अगर मैं वो देखूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी में 1 ये है, यानी ये, तो थर्ड और फोर्थ में पहले क्या आएगा? तो पहले जनरेशन होगा थर्ड और फोर्थ में, या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो मेरे ख्याल से 3 4 1 2 5, अगर निट्टो भी लगाओगे तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ऑप्शन देयर आर एक्स। अगर मैं पहला देखती हूँ कि 4 और एक्स और वाई 120 पैसेंजर्स है, ईच बैच कैरी, अगर हर में तो 4 × 40 यानी 160, देन वीकेंड नहीं, 4 और 100, अगर 160 है
वाई पैसेंजर्स 3 और 120 120 3 और 140 बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन चेकिंग से ही कर लो। मैथ्स में आते हैं। सेंट्रॉइड निकालना है तो 6 to 8 18/3 और कह रहा है कि 8 4 12 to 14/3। ये तो तुम्हारा 6 हो गया, ठीक। ए जी निकालना है और ए क्या है तुम्हारा 6,4, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 14 यानी 2 मतलब 14/3 माइनस का 4 का स्क्वायर एक तरीके से, तो 2/3। The bag contains 10 red, 8 greens, 4 blue. Probability that it is neither red nor green. पहले तो 8 10 8 18 4 22 if 1 तो 22 number of outcomes है। Then probability that ball is neither red nor green, ना तो red है ना तो green है, यानी blue हो, तो 4 यानी 2/11। ये भी कर सकते हो क्या, 18/22, 2 9s 2 11s 1 माइनस 9/11, तब भी 2/11 ही आएगा। ये करें अगर 234 माइनस का 182, 4 माइनस 2 2 5 एंड 2 to 4 52 प्लस का 12 यानी 64/2 into 8 and 2 into 8 into 4 8 was 16 64 1, तो a is equal to 2 5 square upon 100 का स्क्वायर यानी 25 तो 0.0025। Next, in a 9 the mean time m was 18 and the sum of the square population क्या sum of the square, अच्छा यानी ये तुम्हारा गिवन है 3060 and this is given as 18, तो अगर 3060 को 18 से डिवाइड करो, 18 1 18 126, it's in the 56 carry 5 so 5 12 170 popular standard deviation। बाद में करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 4 है एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस का 3। एक सेकेंड, इंटरसेप्ट ऑफ अगर x को 0 रखोगे तो y -3 आएगा, सही है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 kg मैंगोज एंड 5 kg एप्पल्स ऑन W4। W4 में कितना है, 15 kg मैंगोज यानी 15 × 40 और 5 × एप्पल का कितना कॉस्ट है 200, तो 600 प्लस 1600। rhombus ABCD has a diagonal of length 16, ये कोई rhombus है ABCD, कह रहा है कि हैज़ अ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 16, मतलब ये 8 8 है अगर मान लो, और ये 6 6 है, तो ये 10 10 10 10। व्हाट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ये है ना, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना होगा हमको, तो 10 होगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये है, इसको बाद में करते हैं, ज्योमेट्री है। द रेडियस ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाय 25 एंड हाइट इज डिक्रीज, व्हाट विद द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। रेडियस तुम्हारा कितना है, रेडियस और हाइट, रेडियस पहले कितना था, पहले अगर इंक्रीज हुआ है ना, तो पहले 4 था 5 हो गया, क्योंकि ये पहले 100 था 125 हो गया, यानी पहले 4 था अब 5 हो गया है। हाइट पहले 100 थी अब 80 हो गई है, यानी पहले 5 होगी अब 4 हो गई है, तो 20। फिर कह रहा है कि फाइंड व्हाट टू चेंज परसेंटेज, तो
आर स्क्वायर एच होता है, यानी 16 इंटू 580 2500, तो यानी 20% का इंक्रीज़ हुआ है। तो 25% इंक्रीज़ हुआ है। हम बाद में करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये इधर से आ जाएगा 7x-1 इंटू 7x प्लस का 1 और 7 - x इंटू 7 + x अपॉन 7x-1 7 - x। 7 - x कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या निकला 7x + 1 और 7 + x इंटू 8 अपॉन 7x + 1 इंटू 7 और 7 + x इंटू 7। तो ये तो पूरा कैंसिल, तो 49 इंटू 8, 9 में 72 कैरी 7, 8 4 32 7 392 प्लस का ही रहेगा सब कुछ। ए बी सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स, मतलब ए बी है 2 टाइम्स एज बी इन्वेस्ट। ए कर रहा है 2, बी इन्वेस्ट 2/5 टाइम्स सी इन्वेस्ट। तो ये ऐसे कर सकते हो, ये 2/5 है, ये 1 है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा, तो 4/5, यानी ये तुम्हारा 5 हो गया। एट द एंड ऑफ 5 years प्रॉफिट अर्नड इज 5 2 7 4 11, 11 का 5 है, तो 11 का 1 का 5 है, तो 5 4 20। Find the number of arrangements 8 boys and 7 girls such that no 2 girls sit together। कोई भी गर्ल्स आपस एक दूसरे के सर्कुलर अरेंजमेंट बताना है कि 8 बॉयज़ और 7 गर्ल्स हैं, कि कोई भी लड़के, तो 8 फैक्टोरियल, कोई भी मतलब जो लड़के, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी लड़के आपस में अगल बगल नहीं बैठेंगे, ये तुम्हें बताना है। तो यार पहले तो सर्कुलर में ये पता होता है हमको कि बॉयज़ के बैठने के तरीके कितने हो जाएंगे। जो बॉयज़ के बैठने के तरीके तो 8 - 1 फैक्ट यानी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, और तुम्हारा कि गर्ल्स को बैठने के तरीके कितने हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि अगल बगल कोई बैठना नहीं चाहिए, तो 8 - 7 का फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 7 × 8 फैक्टोरियल। शॉपकीपर सेल्स से शुगर एट द प्रॉफिट ऑफ, मतलब सीपी और एसपी की बात करो तो ये 100 120, ठीक। 10% लेस देन द ओरिजिनल वेट, परसेंटेज गेन बताना है, तो ये 100 ये 90, 3 4, तो 1/3, यानी नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डीवीडी इज 280 लेस देन द सेलिंग प्राइस, तो सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का 280। व्हाट इज़ अ प्रॉफिट परसेंटेज एंड फिर सेल्स, यानी एक तरीके से 280 अपॉन सेलिंग 910 माइनस का 280 इंटू 100। तो पहले तो ज़ीरो कैंसिल करो, और 7 4 जा 7, 13 जा 7 4 जा 13 - 4 कितना होता है 39 होता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 400, 9 4 जा 36, 44.44। नेक्स्ट ग्रॉसर परचेज 30 kg of wheat at ₹18 per kg, 45 kg at 24। if he sells the total at इतना, तो 540, 24 5 जा 120 कैरी 12, 24 4 जा 96 और 12, 628 108 प्लस करो अगर, तो 021620, और 20 × 30 + 45 तुम्हारा होता है 75 यानी 1500। तो कितना लॉस है एक तरीके से, 1500 माइनस करो तो 120 का लॉस है। For the two real numbers for the two real constants m और b, the expression are mx³ + 3x² माइनस का 5x प्लस का n इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब सेटिस्फाई क्या करेगा, x इक्वल टू -1 और 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 रखो तो -m + 3 माइनस प्लस का 5, सॉरी माइनस का m प्लस का 3 और माइनस का 5m प्लस का n इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 6m
प्लस एन इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब 1 सेटिस्फाई करो तो m प्लस 3 माइनस का 5m प्लस का n, तो ये हो जाएगा माइनस का 4m और विच इज़ 0, माइनस का 4m प्लस का n इज इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन है यार। पर m और b तो कुछ है नहीं, आई थिंक m और n होना चाहिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अरे यार शिट, माइनस का m प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का n इज इक्वल टू 0, तो ये 8 हो जाएगा। तो m माइनस का n इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये, और m प्लस 3 माइनस 5 प्लस n इज 0, तो m प्लस n इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल, तो 2m इज इक्वल टू 10, तो m की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई है, नहीं n की वैल्यू -3 आ गई है। फिर क्या कह रहा है कि 3m यानी 15 माइनस का 3 यानी 12, सिली मिस्टेक कर रही है। 2 men and 5 women can complete a work in 8 days, whereas 1 man plus 8 women can complete in 10 days. तो 16m plus 40 women is equal to 10m plus 80 women. तो 6m is equal to 40 women. तो m upon w is equal to 40 upon 6, that is 20 upon 3. Next, Pia distributed her monthly income among her 4 daughters in the ratio 2/3 is to 1/2 is to 4 upon 5 is to 1/3. तो इसको अगर मैं 3 और 5 15 नहीं 30 ले लूँ तो 20 15 6 4 24 और 10, ठीक, ये हो गया। If the Priya distributed, if the amount received by daughter who got the smallest part of Priya's income, तो smallest part of Priya income is 10, इसकी वैल्यू 1720 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 होता है 35, 35 प्लस 24 होता है 59 प्लस 10 यानी 69 की वैल्यू, मतलब 172 इंटू 69। तो पहले 9 2 18, 9 7 63 164 और 6 12 301। 8 6 5 3 8 1 1। ठीक है, कह रहा है कि प्रियास मंथली इनकम इसमें बीच में लाई करेगी, पहला गलत है। वन ऑफ दी तो एक डॉटर को लार्जेस्ट शेयर रिसीव बाय डॉटर इज, लार्जेस्ट शेयर क्या है 24, तो 24 इंटू 172 आखिरी में, आई थिंक ये वाला सबसे सही है, लार्जेस्ट शेयर यही है और इसको मल्टीप्लाई करने पे 4128 आए। The simple interest on a sum of 9 months is find the sum, तो मतलब 8460 is equal to P इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 12, 9 to 24 है ये, इंटू 100, 1 ज़ा 2 ज़ा, और 846 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो कटेगा, 9 9 ज़ा 4 9 40, और इसको 2 से और डिवाइड करो तो 47। नेक्स्ट, इफ ए इज एन अक्यूट एंगल एंड सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए, सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए यानी साइन ए कॉस ए के बराबर है। 2 साइन स्क्वायर यानी साइन, तो यानी ए की वैल्यू 45 आ गई, तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 और एक और है माइनस का कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, यानी 6, तो it is a 9 plus 2 11/6। One side of a right angle triangle, on the sides of a right angle triangle squares are constructed externally। right angle triangle
ये है स्क्वायर को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, स्क्वायर है ये मान लो। द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 लेग्स आर 25। अगर ये 25 और 144 है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो मैं मान के चल रही हूँ ये 5 है 12 है, तो ये 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 6 5 30। राइट द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया इतना, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू गिवन है 500 पाई। पाई कैंसिल हो गया, 250। आर एच की वैल्यू आ गई 250। टोटल सरफेस एरिया एक्सीड्स द कर्व सरफेस एरिया बाय 50 पाई, यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50 पाई। पाई से पाई कैंसिल और ये 25, यानी आर की वैल्यू 5 आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 50 आ जाएगी। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर यानी 25 इंटू 50, दैट इज़ 1250। द ट्री 136 मीटर इन हाइट इज़ ब्रोकन। एक ट्री है जिसकी हाइट 136 मीटर इज ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल। ये ऐसे कुछ ब्रेक हुआ है, टॉप एंड मेक एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम ट्री इज ब्रोकन। ये 45, अगर ये मान लेते हैं 136 है ना, तो मान लेते हैं ये x है, ये x है, तो ये 136 माइनस एक्स हो जाएगा। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम, तो x अपॉन 136 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो x √2 इज इक्वल टू 136 माइनस का x प्लस का x करोगे तो x कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा 136 अपॉन 1 प्लस √2। ये आया। बताना क्या है तुमको, एट यही बताना है तुमको, बॉटम से 136 अपॉन 1 प्लस √2। E इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। E तुम्हारा क्या है, ABC है, और E तुम्हारा सेंट्रॉइड है इसका। फिर कह रहा है कि AB BC और CA तुम्हें गिवन है 8। ये अगर ये है AB तुम्हें गिवन है क्या 8, BC गिवन है 15 और ये 17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना है तुमको। तो अगर ये ऐसे सेंट्रॉइड है, ऐसे जाएगा कट करेगा, तो वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, A B और C, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा, ये 8 है, 15 है और 17 है, ठीक। ये तुम्हारा E है, तो ये हमको पता चल जाएगा 17/2 होता है अगर ये M है, तो 17/2 यानी 17/2, और ये रेशियो 2:1 में कटता है, तो 3 की वैल्यू 17/2 है। हमको बताना क्या था, BE बताना है। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 की वैल्यू, यानी 17/2 इंटू 1/3 इंटू 2, तो 17/3 आ जाएगा। The population of town increases by P% in the first year and decreases by Q in the second year. After 2 years, the population becomes X. If instead population increased by M each year, it would have greater by Y. The initial population was Z. तो पहला स्टेटमेंट अगर P पुट करते हैं, पहला कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन Z की वैल्यू गिवन है 900, Z अगर 900 है, मतलब एक तरीके से ये क्या कह रहा है कि पहले अगर मैं ये देखूँ Z है, पहले में तो 1 + P/100 है, और फिर दूसरे में बना 1 - Q/100, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, Z यानी 900 है, 1 + P/100 यानी 20/100 और Q/100 1 - 10/100, तो हो जाएगा 9000 इंटू 10 + 2 12/10 इंटू 9/10, कैंसिल। 12 9 कितना होता है, 12 9 होता है 108
इंटू 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 9720। 9720 मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ इंस्टेड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय m%, यानी z इंटू 1+m/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर z 900 है, 900 इंटू 9000 है, सॉरी, 1+m यानी 1+5/100 का स्क्वायर, तो ये 1 × 20 यानी 21/20 का स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ से तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं, पहला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में अगर अब पहला तो नहीं कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, मतलब 10,000 है, 1+25 और 1-20/100, तो 1/4, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4, और 1/5 यानी ये भी 4/5, ये तुम्हारा हो जाएगा 4/5। तो ये तो कैंसिल, तो 1000 ही रहेगा। तो x की वैल्यू ना, दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं, नाइदर 1 nor 2। The certain sum amounts to 3240 in 2 years and 3 years compounded annually, यानी 388 is equal to p bracket 1+r/100 का क्यूब is equal to p 1+r/100 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो तो 388/3240 is equal to 1+r/100। तो पहले तो माइनस करो, मतलब 388 - 3240, तो यह आ जाएगा 648/3240 इज इक्वल टू r/100। तो ये तो तुम्हारा 2 से कैंसिल, r की वैल्यू 10 आ जाएगी, सॉरी r की वैल्यू 20 आएगी, 2 × नेक्स्ट फाइंड द मीडियन। मीडियन बताना है, 8, 12, 7, 3, 14, 4, 11 और 2। तो पहले 2, फिर 3, फिर 7, फिर 11, फिर 12, फिर इधर 8, इधर 4 और आएगा, और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 8 + 7 15/2, 7.5। बस इज कह रहा है कि जो बस है दैट इज़ 4800 मीटर बिहाइंड द बस वाई, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इफ़ एक x है, बस x इस y है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4800 है। इफ़ द बस x तुम्हें चल रहा है 32 पे और y चल रहा है 20 पे, ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए 4800 अपॉन उसको 12 यानी 400। ये करते हैं। कह रहा है कि स्विमिंग पूल हैज़ 3 ड्रेन पाइप्स। एक स्विमिंग पूल है जिसके 3 ड्रेन पाइप्स हैं। फर्स्ट 2 ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली एम्प्टी इन हाफ द टाइम। उसको छोड़ते हैं अभी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इन अ 9 डे स्टडी द मीन टाइम m, यानी अगर ये तुम्हें गिवन है, n तुम्हारा 9 हो गया, ठीक है, और मीन टाइम यानी x बार की वैल्यू 18 गिवन है, और x स्क्वायर की वैल्यू 3060 गिवन है। तो ये ऐसे होता है कि जो ये होता है दैट इज़ x बार इंटू n होता है, x बार इंटू n यानी 18 इंटू 9 यानी 162, ठीक है। अब ये बहुत ही रिपीटेड है, और ये हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होता है, x/n माइनस x/n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3060 अपॉन n, यानी n तुम्हारा 9 है, माइनस का
दिस अपॉन दिस, तो x कितना है तुम्हारा 162/9, इसका होल स्क्वायर, यानी ये 18 हो जाएगा, यानी 18 का होल स्क्वायर होता है 324, और ये हो जाएगा तुम्हारा 340, 324, 340 माइनस का 324, 10 माइनस 16 यानी 4 आएगा। इन द फॉलोइंग फिगर देयर आर 2 सर्कल्स, दो ये है तुम्हारा और दिस, ऐसे करके कुछ तो है ये, ठीक है। ये m है, ये n है, ये o मान लो सेंटर है, ये q है, ये p है। MPQ is a common tangent to both the circle. Diameter of the both the circles is 7 4. Diameter तुम्हारा 7 और 4 है। And MO is MO तुम्हारा diameter अगर 7 और 4 है, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 16 होगा, ये 7 है और ये 16 है, ठीक है। और नहीं, ये 8 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, और वो तुम्हारा 77 गिवन है, होना तो पूरा ये 11 का मल्टीपल। PQ बताना है तुमको। ये भी 7 नहीं होगा, सीकेंट फॉर्मूला लगाने का, छोड़ते हैं अभी इसको, ये देखते हैं। इन अ ग्रेड 9, एक कोई ग्रेड है 9 ऑफ स्कूल, 25 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 20 ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। फिज़िक्स के लिए अगर 20 हैं और बायोलॉजी, फिज़िक्स के लिए 25 हैं, बायोलॉजी के लिए 20 है, और क्या कह रहा है कि 15, हिंदी के लिए तुम्हारे 15 हो गए। इफ टोटल ऑफ स्टूडेंट्स इन 9 ग्रेड इज़ 50, अगर टोटल तुम्हारे 50 हैं। इफ़ ऑल दीज ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द मेंशन्ड अबव एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ दीज ऑप्टेड फॉर ऑल ऑफ द 3, यानी अगर सभी मतलब PH ये तुम्हें गिवन है 4, ठीक है, ये 4 करते हैं। ऑल द 3, व्हाट इज इक्वल टू द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 11 ऑफ ग्रेड 11 कहाँ से आया, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 11 ऑफ दिस स्कूल वुड हैव एग्जैक्टली, ग्रेड 11 के 9 होना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए इन ग्रेड, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट है ना, यानी 25 + 20 + 15, 5 5 10, 50, यहाँ जाता है तुम्हारा 50, 2 2 4 1 5 1 6, 5 5 10, ये हो जाएगा 60। तो ये तो तुम्हारा 4 है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 60, टोटल तुम्हारा 50 गिवन है ना, और प्लस करो और 4 और प्लस कर लो तो 64, तो 50 इज इक्वल टू 64 माइनस का अलग अलग इंटरसेक्शन, तो इधर से मतलब ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन B, P इंटरसेक्शन H, और फिर B इंटरसेक्शन H, एंड देन ये, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 - 50 यानी 14 आ जाएगी। तो मुझे पता नहीं इसका, इससे अच्छा मैं रीजनिंग में थोड़ा समय दे दूँ। ये कह रहा है कि इवन दो अ कंट्री इज एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन ऑन द डोमेस्टिक, कंट्री A
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फॉलो नहीं करना चाहिए। इसमें तो एक सिक्वेशन तो बन गई 4284 की, और क्या बन सकती है इसमें? 147, 231, 273, 357। और 399। इसमें 42 का डिफरेंस है, इसमें 84 का डिफरेंस है, इसमें 42 का डिफरेंस है और इसमें 84 का डिफरेंस है। तो इधर में 42 का ही डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 147 माइनस का 42, तो ये 105 है। फिर अगर अगले वाले में 84 का होना चाहिए, तो 84 घटाएंगे तो 21। तो मैं बाउच करके 21 लगा सकती हूँ, हो सकता है कि डबल का डबल हो, लगाने के लिए फॉर द सेक ऑफ। मेरे को तो नॉट सफिशेंट टाइम वैसे भी अप होने वाला है। मैथ्स में 3 छोड़े हैं, क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, दैट्स नॉट गुड। नहीं आता है तो छोड़ना बेस्ट ऑप्शन रहता है। Benny said to Ted, "Go and sit up." Penny said to Ted, "Go." Benny advised Ted to go and suit up. To go and suit up. To go and suit up. Indian tennis icon Leander Pace announced that he will bring the curtains down on his unknown career, obscure, defamed, illustrious. Unknown, obscure तो एक ही, defame I think illustrious career next year. What is an correct antonym of deft? Inept, dexterous, adroit, nimble. Inept एंटोनियम बताना है, इनेप्ट सॉरी डेफ्ट का। डेक्स्ट्रस और एड्रॉइट। डेफ्ट का मतलब अगर मैं से मैं देखूँ, डेक्स्टर एड्रॉइट तो सिमिलर। निम्बल आई थिंक इनेप्ट रहेगा। इनेप्ट का मतलब होता है कि जिसके कोई भी मतलब एबल ना हो, और डेक्स्टर्स एड्रॉइड तो सिमिलर होते हैं, बहुत सारा स्किल हो। एड्रॉइड का मतलब भी होता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो। डेक्स्टर्स ऐसे एम्बी डेक्स्टर्स, तो मेरे ख्याल से इनेप्ट सही है। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द एडजेक्टिव यूज फॉर द फाइलिंग। अच्छा, लिटिजियस की स्पेलिंग बतानी है, तो LITIG पहला तो नहीं है, हाँ 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 लास्ट वाला। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, बाद में करेंगे। माई मदर सेड टू मी, विल यू सिट एंड प्रे एट लीस्ट नाउ। नाउ तो देन में हो जाएगा, तो माई मदर सेड टू मी, माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई विल सिट। माई मदर आस्क्ड मी वेदर आई कैन सिट। ना ना ना, दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड सिट एंड प्रे एट लीस्ट देन। The solution remedy for all the difficulties and diseases, nostrum panacea, elixir a panacea. Under the weather, due to heavy downpour, the children were forced to stay under the weather। नहीं मतलब बहुत sick होता है वैसे। He is in a very bad mood after he had to cancel all because he was feeling a bit unwell। यही है। What is the correct appropriate synonym for the given word? Exigent, trivial, urgent, patient, existing। Exigent, ट्रिवियल यानी बहुत तुच्छ, पेशेंट, अर्जेंट, एग्जिस्टिंग। मेरे ख्याल से इसका सिनोनिम बताना ना, तो एक्सीजेंट, आई थिंक इट्स अर्जेंट। नेक्स्ट, यू विल बी इन्वाइटेड बाय प्रकाश फॉर द सेरेमनी। प्रकाश विल इन्वाइट यू फॉर द सेरेमनी। What has been seen and heard by him? What has been seen and heard by him? What has him seen and heard? He had what ना, पहला नहीं दूसरा नहीं, what has he seen and heard? What has he who has seen, I think तीसरा ही है। Next, how many, इसको पढ़ते हैं, पानी पी लेते हैं।
Planned obsolescence is not a design flaw, it is a deliberate feature. Just a second, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं. What does the author suggest about the broader impact of planned? लिखते हैं broader impact of planned. पहला क्वेश्चन है ये ऑब्सोलेसेंस. ठीक. दूसरा क्वेश्चन क्या है? टोन बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर. on planned obsolescence. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉट सजेस्टेड है, ये तो देखना ही पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड could replace burden in the phrase imposing a significant burden? प्रिविलेज, स्ट्रेन, एग्जाम्पशन, रिलीफ. तो इसका तो स्ट्रेन है. बर्डन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर टाइप का. अब हम पढ़ते हैं. ठीक. प्लान ऑब्सोलेंस हमें ब्रॉडर इम्पैक्ट बताना है और टोन बताना है. Planned obsolescence is not a design flaw, it is a deliberate feature. At its core, the business strategy involves intentionally designing products with an artificially limited lifespan, ensuring they become unfashionable, non-functional, and obsolete after a certain period, thereby forcing consumers into a cycle of repurchase. This can be achieved through various means, from using materials that are engineered to fail, to designing components like batteries that cannot be easily placed, to pushing software updates and render older hardware sluggish and incompatible. While a powerful engine of the corporate profit, this practice externalizes its true cost, imposing a significant burden on the environment and the society. The economic incentive driving planned obsolescence is simply deceptive. It guarantees future sales. By shortening the replacement cycle, companies can generate continuous revenue streams and maintain the production demand. In a market driven by the shareholder value and quarterly growth, a durable, long-lasting product can be seen as a commercial liability. This is often paired with a psychological obsolescence, where aggressive marketing campaign and superficial design changes create a perception and with that existing model is outdated and socially undesirable, compelling consumers to upgrade long before their current device has ceased to function. This model fuels constant consumption and which is often presented at a corner store of a healthy growing economy. However, the hidden cost of this strategy are staggering. Environmentally, the planned obsolescence is a catastrophe, creating mountains of electronic waste that leaches toxic materials like lead and mercury into soil and water. It necessitates the constant attraction of the finite virgin resources and fuel an energy intensive global manufacturing and shipping network, contributing significantly to carbon emission. The linear model of take, make, and waste is fundamentally at odds with any notion of ecological sustainability. Socially, the burden falls disproportionately on consumers, particularly those with lower incomes who are forced into a cycle of debt and must settle for inferior products. It erodes consumers' trust and promotes a throwaway culture that devalues craftsmanship and durability. Ultimately, planned obsolescence represents a deep-seated conflict between short-term corporate profit and long-term collective well-being, transforming the citizens into perpetual consumers and planet into disposable resource. अब हमको बताना है कि ऑथर सजेस्ट प्लान्ड इट ट्रांसफॉर्म पीपल कंज्यूमर प्लैनेट्स इनटू, आखिरी में ये गिवन है, ट्रांसफॉर्मिंग सिटीजन्स इनटू परपेचुअल कंज्यूमर्स एंड प्लैनेट इनटू डिस्पोजेबल रिसोर्स. इट प्रमोट्स क्राफ्ट्समैनशिप, इट बैलेंसेस द कॉर्पोरेट. अब हमको देखना है ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ प्लान्ड अबोलिशंस ऑन सोसाइटी. Conflict between planned abolition represents a deep-seated conflict between short-term corporate profit transforming. तो इसका आंसर वाला पहला ही वाला होगा. Save and next. What is a tone describe an author's stance on planned? तो ध्यान से देखो, अगर
डिटैच्ड एंड डिस्क्रिप्टिव ऑन अ प्लान्ड एबोलिशंस के बारे में है. डीप सीटेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म collective well-being, transforming citizens into perpetual resources. डिटैच एंड डिस्क्रिप्टिव है. ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं, क्रिटिकल एंड कॉशनरी है. मेरे ख्याल से क्रिटिकल और कॉशनरी तो है ये, तो इसके साथ जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो ये हो गया, ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड बाय द पैसेज. प्लान्ड एबोलिशन अंडरमाइंस it creates a social inequality, encourages trust between long term trust. कौन सा नहीं गिवन है, तो इसके लिए लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, कमर्शियल लाइबिलिटी. It generates corporate profit through consumption cycles. Undermines ecological sustainability. While a powerful corporate in for the corporate profit, कुछ तो profit के बारे में given है. Corporate profit through accelerated consumption cycle. While a powerful engine, this imposing a significant burden on society, the economic and planned policy simply it guarantees future sales by shortening the replacement cycle. Companies can generate continuous revenue, maintain production, shoulder a durable long lasting can be commercial liability. Commercial liability है. It creates inequality by burdening the low income consumers. Involving catastrophic electronic e-waste reaches toxic mercury. It necessitates constant extraction of the finite virgin resources. Undermines the ecological. It creates a social inequality and burden. It encourages long-term trust. Long-term trust को तो encourage through accelerated consumption cycle. But trust तो इरोड करता है. ये लिखा है इट इरोड्स अ कंज्यूमर ट्रस्ट. तो ट्रस्ट तो नहीं करता है, इनकरेजेस तो नहीं करता, डिस्करेज उल्टा करता है. इसको पढ़ते हैं. क्या बताना. व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट सारा लर्न अबाउट मैट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन. पहला क्वेश्चन क्या है. सरप्राइजिंग thing that Sarah learned about Matt. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा क्या है. एंटोनिम बताना है सर्टेन का. सर्टेन का एंटोनिम फ्रॉम द पैसेज गिवन फ्रॉम द पैसेज बताना है इसका कि हेजिट सर्टेनली मतलब बिल्कुल सही. सर्टेन का हेजिटेंट, स्किडेड, सिंसियर, डेजर्टेड. तो सिंसियर, डेजर्टेड, स्किड तो उसका हेजिटेंट होगा. नेक्स्ट. व्हाट ऑफर डिड मैट ऑफर सारा. व्हाट डिड मैट ऑफर सारा आफ्टर stopping his car beside her. ठीक है, एक ये हो गया. थर्ड क्वेश्चन क्या है. फिर और क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज अ टोन बताना है हमको. और क्या है. बस इतना ही है अभी तो. इस पैसेज के लिए इतना ही है, तो पढ़ते हैं अब पैसेज. It was a cold, snowy night. Sarah was driving home from work. She had just finished a late shift at the hospital and was looking forward to getting home, curling up in the bed. As she was driving down the deserted road, a car suddenly skidded on some black ice and
spun out of control. The car came to into a stop in a ditch, and Sarah was left shaken but unhurt. Sarah tried to start the car, but it wouldn't budge. She didn't have a phone signal, and nearest town was miles away. Just as she was beginning to feel desperate, she saw a car approaching in the distance. The car pulled beside her, and man got out. The man introduced herself as Matt, and he said that he lived in a cabin a few miles away. He offered to drive Sarah to his cabin, where she could wait out the storm and call for help in the morning. Sarah was hesitant at first, but she could see Jack seemed kind and sincere. When they arrived at Matt's cabin, Sarah was relieved to be out of cold. ठीक है. Matt made some hot chocolate. They chatted for the fire. By the fire, Sarah was astonished to learn that Matt was a doctor and he has worked in the same hospital as her few years ago. तो हमें पहले वाले का आंसर है डॉक्टर इन few years ago. ठीक, इसका तो बता ही चुके हैं. तो ये आंसर हो गया है. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? मैट ऑफर. व्हाट डिड मैट ऑफर आफ्टर स्टॉपिंग बिसाइड हिज कार्स? राइड. मैट ने क्या ऑफर किया था? तो जब उसने कार को रोका, approaching saw he offered to drive to his cabin. He offered to drive Sarah to his cabin. उसके cabin तक drive कर. A place to stay in his cabin. To stopping car beside hers. Ride to nearest town. He offered where she could wait out the storm and call for help in the morning. To a place to stay in his cabin. Or Sarah realized that Matt was not unkind but intelligent. The storm raged night, but Sarah felt safe and comfortable in Jack's cabin. When the storm finally subsided, next morning the Matt drove the car and Sarah back to her car. Sarah couldn't help but feel little disappointed at the time together was over, but she knew that she would never forget the kind stranger who had rescued that cold. Serene है, suspenseful है, romantic, hopeful है. सीरीन है, सस्पेंसफुल है, रोमांटिक तो मुझे लगता है सस्पेंसफुल तो नहीं है. देखो ठीक है, सीरीन काम तो है, रोमांटिक और सीरीन में डाउट है. रोमांटिक उन्होंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया था. एक तरीके से मेरे ख्याल से थोड़ा सा काम है, कामनेस है. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. ये बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द मेन पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हमको बताना है मेन पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर abundance. According to the passage, what was one of the major cause of supermarket fight? Cause of supermarket fight. Flight है ये. Next, identify the sentence which is in the passage. तो पकड़ते in an era this phenomena just a while. कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है, in the era of unprecedented agriculture the stark paradox of scarcity exists by many. This phenomena encapsulated the term food desert. A concept has become central to discussion of public health and society. Has become limited use to this phenomena is encapsulated in food desert. A concept has become central to discussion of public health and social equity. Limited access to fresh leads to nutrient deficiencies. While पहला तो नहीं है, I think दूसरा होगा. The public health consequences of this are severe and far-reaching. मेरे ख्याल से दूसरा ही है. Next, determinant. The word determinant is most nearly means deciding factor, consequences, obstacle production. Deciding factor. अब जो छोड़ा है वो उसके लिए पढ़ते हैं.
In the era of unprecedented agriculture abundance, the stark of paradox, the the stark of paradox of scarcity exists at the heart of many urban and rural communities. This phenomenon is encapsulated in the term food desert, a concept that has become the central to discussion of public health and social equity. Sociologically, a food desert is defined as a geographic area where residents have limited access to where has there's limited access to affordable and nutritious food, particularly fresh fruits, vegetables, and other whole foods. This lack of access is not merely inconvenience but a structural barrier to well being, predominantly affecting low income neighborhoods and communities of color. This landscape of food desert is typically characterized by the dearth of full service supermarkets and an overabundance of convenience stores and dollar stores, fast food outlets, which primarily offer high calorie, high processed, and nutrient poor options. This causes food deserts are complex and deeply rooted in the economic and social inequities. A prime driver is economic investment. The local supermarket chains operating on thin profit margins often bypass low income areas, deeming them less profitable due to lower average spending power and sometimes higher operational cost. This supermassive flight to more affluent suburb, which began in mid left a void. Furthermore, the inadequate public transportation exacerbate the problem. But the power of plenty of food yet a lot lower prices rising in this supermarket chain profit margin often bypass low income deemed less profitable due to lower spending. This super कौन सा किसकी बात कर रहा है ये? Primary driver is economic disinvestment. Local market chains operating on thin profit margins often bypass low income areas, deeming them less profitable. Plenty of food but yet lack of access. Next था क्या था? Strict government, rising consumer, low average spending. Strict what was the major cause from the low income areas? Skimming major cause क्या था? Often bypass low and deeming less profitable to average spending due to lower average spending hours in those neighborhoods. ये बढ़ते हैं मेन पैराडॉक्स plenty of food scarcity, lack of access, lower price but poor quality, lower prices, rising yield and falling demand. ठीक है, ये तो पता जिसका तो आंसर निकल आया है. What is the main paradox of the natural agriculture abundance? हमने और कहाँ तक छोड़ा था इसको पढ़ते हैं. आगे का तो I don't think ultimately not occurrence representing. I think plenty of food yet a lack of access. Lack of access is not merely in lack of access. Next. Next. If you're concerned with the loaves and fishes, you can never be happy as there is no end to it. You can never be loaves and fishes. तो वैसे तो materialistic pleasures होता है. Materialistic pleasures पहला ही option है. I prefer understanding concepts dash learning cut and dried method. Prefer के साथ जैसे prefer tea to coffee, वैसे prefer के साथ तो टू ही लगता है. Our school is reopening dash Monday after long vacation of 40 days. Reopening. Our school is reopening on Monday, by Monday, on Monday. Month to month mutual fund business along with dash equity business is doing well. Along with
him, mine, our. Select the most appropriate antonym. He made an intentional यानी accidental का opposite होगा, जब जानबूझ के करना, ये बढ़ते हैं. The law of diminishing marginal utility is a cornerstone concept in economics, explaining trivial तो मैंने बहुत ही छोटा, peripheral, erratic, fundamental. Trivial aspect of human behavior fundamental होना चाहिए इसका, fundamental aspect of human behavior. It states that as an individual consumes more unit of a specified good, the additional satisfaction of utility derived from each successive unit decreases. For example, the first slice of pizza on an empty stomach yields immense pleasure, but by the enjoyment has significantly diminished. This principle is not merely an abstract theory; it has practical implications for pricing, marketing and public policy. A business understand that they must lower prices to entice consumer to purchase additional items. Likewise, policymakers use this concept to understand progressive taxation, where the utility of the extra dollar is assumed to be less for a wealthy person than someone for a low income. It dash the simple. It contradicts, complicates, undermines, underscored. It complicates the simple. I think it complicates. It complicates the simple yet profound idea that our appetite for almost as anything is finite. This understanding helps. This understanding helps. It complicates. So the complicate ही है. This understanding, मैंने कहा बताना क्या है हमको. This पता नहीं है किसकी बात कर. प्रॉपर दिस अंडरस्टैंडिंग की बात करें. कलेक्टिव नाउन तो है नहीं. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन. देखो कलेक्टिव तो है नहीं, और आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट के साथ ही जाएंगे. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड. इनएविटेबली अफिक्स रिकंसाइल में YLE तो नहीं होता है, ILE होता है. वर्ड इज अ सिनोनिम. ऑगमेंट करना यानी इंक्रीज करना, एम्पलीफाई. She explained that a brother had been helping her with homework. She explained that my brother has been helping me with homework. The woman in the team has showcased exceptional teamwork and dedication. Has showcased the exceptional, has exhibited excellent demonstrated. The women in the team has exhibited. The women in the team. The women है यानी ये प्लूरल है. In the team तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तो have demonstrated होना चाहिए. The recent changes in the company's marketing strategy will undoubtedly affect its sales figure for the next quarter. Although the board remains optimistic about the long-term benefits of this bold and innovative The recent changes in the company's marketing strategy will undoubtedly affect होना चाहिए, तो AFFECT होना चाहिए. सेकेंड में गड़बड़ है. The tailor will baste the dress.
The tailor will base the dress with the loose stretch of foot. She remembered to base the, मतलब एक तरीके से यहाँ पे कुछ सिलने की बात करें में तो बेस द टर्की every 30 minutes to keep it moist. The instructions say to base the sleeves. बेस आई थिंक यही होगा कि कुकिंग में इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से यही है. Which of the identify the word that doesn't fit the part of speech needed. The innovate new software has completely the innovate कुछ गड़बड़ है. Which of the figure of speech used in the comedian was seriously funny मतलब सीरियस भी और फनी भी है तो ऑक्सीमोरन. दो कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ यूज हो रहे तो ऑक्सीमोरन है. सेलेक्ट द सेंटेंस with the correct use of the article the. We usually eat the lunch. We usually eat the lunch. The breakfast I had at the hotel this morning. The breakfast I had the, यही सबसे बेस्ट है. Healthy to skip breakfast. Invited all of their closet over the dinner. What dinner? एक सेकेंड रुको यार, रुको फिर से पढ़ते हैं. स्किप, देखो सी तो नहीं होगा. दे इनवाइटेड ऑल ऑफ द गेस्ट ओवर डिनर. सेकेंड ही सही है क्योंकि वो स्पेसिफिक की बात कर रहा है. हार्डली विल इट द कैंप फायर. हार्डली के साथ देन कैसे लगेगा? देन नहीं लगता है. माई फ्रेंड एडवाइस मी टू टेक दैट आंसर. माई नॉट टू टेक दैट आंसर. डोंट टेक दिस आंसर होना चाहिए. लास्ट तो माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट टेक दिस आंसर. अब मैंने जो छोड़े हैं वो देखते हैं. ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंक्रोनिसिटी चैलेंजेस आर कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैजुअलिटी. ही डिफाइन, देखो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, आर या एस से स्टार्ट होगा क्योंकि ऑप्शन में यही है. अनलाइक या एस क्या है तुम्हारा? द टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस. तो टर्म यानी एस से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एस के बाद हिसाब से या तो क्यू है या तो पी है. पढ़ते हैं एस. कह रहा द टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्विस साइकोसिस कार्ल जंग टू एक्सप्लेन दीज सेंट्रल येट इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, फिर इट आर के बाद नहीं, एस के बाद क्यू है या तो पी है. पी क्यू आई थिंक बेस्ट यही है. मेरे ख्याल से क्योंकि ये तो है कि एस के बाद फिर उस मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी कह लो साइको एनालिस्ट है, वो मेरे ख्याल से यही होगा. द टैडपोल ग्रेजुअली डेवलप्स लंग्स एंड लिम्स बिकमिंग अ फ्रॉगलेट. पहले देखते हैं पी क्यू आर. तो मेजॉरिटी क्यू से, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं. अ फीमेल फ्रॉग लेग्स क्लस्टर ऑफ एग्स नोन एज फ्रॉग स्पैन इन अ बॉडी ऑफ वाटर. ठीक है, फिर अंडे दिए उसने. फिर इनके हिसाब से या तो पी है या तो टैडपोल ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम एन एग. फिर एग होगा ना, फिर एग हैच करेगा, फिर उससे टैडपोल निकलेगा. फिर क्यू आर पी एस. फॉर एग्जाम्पल ए से तो स्टार्ट होने से रहा. अच्छा, ऑप्शन में क्या है? या तो डी है, बी है, सी है. तो मेजॉरिटी इसमें डी से 1 से 1000 सा अगर डी से करते हैं, मेजॉरिटी बी से है तो बी से करते हैं. इन फिल्म साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बी के बाद इनके हिसाब से सी है या तो ए है, या तो सी रखे. वी देन नो हु इज़ परफॉर्मिंग इन एक्शन एंड वाई एंड क्लियर पिक्चर इज फॉर्म इन अ माइंड आई. फिर इनके हिसाब से बी सी डी are once the one sounds are placed and followed by dialogue, sentence is complete. For example, the sounds of the footstep followed by slam. I think ये हो गया. अब हम जनरल अवेयरनेस देखते हैं. which carbohydrates is indigestible to humans due to बीटा. तो सेलुलोज होता है, ये हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. रफेज बिल्कुल कहते हैं उसको. Which region of India receive most of its winter season rainfall from western disturbance? Western disturbance सबसे ज़्यादा मालाबार तो पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न.
The velocity of the particle is zero at an instant, its acceleration and if the velocity अगर किसी भी instant पे अच्छा यूनिफॉर्म नहीं मोशन इन यू रिगार्डिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन जा रहा है, द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज ज़ीरो, नहीं पहला तो गलत है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं, द पार्टिकल मूविंग इन कांस्टेंट एक्सलेशन कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सलेशन हाँ हो सकता है, सेकेंड ओनली। नेक्स्ट, नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 तो हमारा फाइनेंस कमीशन की बात करता है, तो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि एक तरीके से नहीं, पहला तो गलत है। नीति आयोग इशूज बाइंडिंग टुवर्ड्स द कोई फॉलो बाइंडिंग कुछ होता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। अक्रॉस हाँ ये करते हैं, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज विद कैरेक्टरिस्टिक डिप फ्रॉम 13 and 16 एंड हाँ पहला सही है, फर्स्ट इज राइट। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस पीरियड देन इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, सेकेंड सही है, फोर्थ सही। हाँ ये पकड़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, गांधी जी ने लीड किया था चंपारण बिहार में। इट वॉज अ नेशन वाइड एजिटेशन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, टारगेट द तिनकथिया सिस्टम, इंडिगो यही है, तिनकथिया सिस्टम को टारगेट किया था इसने। एक सेकेंड, इसमें हमें करेक्ट बताना था ना, ये तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो छोड़ते हैं इसको। इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ द टॉप प्रेडेटर लीड्स टू एन एक्सप्लोजन ऑफ अ herbivore and the sharp decline in the plant become biomass. What is this phenomena called? तो इसको phenomena को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट, ट्रॉफिक टॉप एलिलोपैथी, बायोमिमिक्री, आई थिंक ट्रॉफिक कैस्केड, निट्टो लगा लो, सबसे लंबा यही है। फर्स्ट एंग्लो माइसर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैड्रास, सेकेंड एंग्लो माइसर वॉर कंक्लूड विद ट्रीटी ऑफ सालबाई, बैटल ऑफ, पहला वाला देखो पहला तो सही है ठीक है, सेकेंड तुम्हारा ट्रीटी ऑफ सालबाई, सेकेंड एंग्लो, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास पहला सही है ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी ना, दूसरा गलत है, तो पहला दूसरा गलत होते ही पहला ऑप्शन एलिमिनेशन से ही पहला और तीसरा हो गया ऑप्शन। मेट्रो रेलवे नहीं पता। आफ्टर द 44th Constitutional Amendment Act, what majority is required in each house of the parliament to approve the national emergency? Simple majority of those present and voting, the majority of the total membership of the house, the not less than 2/3 of the is, इसमें नेटो ही लगा दो, सबसे लंबा स्टेटमेंट यही है। Simon Commission was boycotted in India, was boycotted across India because it lacked Indian members. Black flag demonstration with the slogan Simon go back, market redemption, पहला तो सही है ठीक है। To frame the Indian constitutional, Motilal Nehru led a committee produced Nehru report in 1928 recommended dominion status. So I think both 1 and 2 are correct. Both statements are correct and second is the correct explanation. सेकेंड करेक्ट नहीं, सेकेंड ये तो बिल्कुल ही अलग चीज, नहीं सेकेंड करेक्ट इसमें नहीं है, नॉट। बैक्टीरियल सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड, ये इसके बारे में पता नहीं क्या है, 70S राइबोसोम्स, नो आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इज इनकरेक्ट? इट वाज गिवन प्रेसिडेंशियल असेंट बाय द्रौपदी मुर्मू ऑन 18th August 2025। 18 अगस्त को क्यों देगा, देना तो उसको ध्यानचंद जी के बर्थडे वाला दिन, मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 18 अगस्त की जगह ध्यानचंद जी का जब ये होता है 30 अगस्त के आसपास होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये गलत है। 18 अगस्त को सिग्निफिकेंस ही नहीं बनाएगा, नहीं रुको। इट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल टू ओवरसी ऑल द स्पोर्ट्स। इसको छोड़ते हैं। Most winter perception in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh is brought by western disturbance embedded in the
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. In winter, subtropically westerly jet shift the north of the Himalaya, allowing the easterlies to dominate over North India. नहीं, रीज़न तो गलत है. ये तो सही है और रीज़न बहुत गलत है इसका. इसको करते हैं ABCD. क्या कह रहा है कि फिक्शन, पहले तो फिक्शन एम्प्लॉयमेंट देखो. फिक्शन एम्प्लॉयमेंट वो होता है जब हम शॉर्ट से जॉब. डी का तो 4 है, ये तय है, तो ए का ऑटोमेटिकली 3 हो गया. ठीक है. अब बी का तुम्हारा क्या हो जाएगा. बी क्या है तुम्हारा साइक्लिकल. साइक्लिकल जो होता है वो रिसेशन मंदी जब होती है, तो बी का 2 हो गया, तो इसका 1 3 2 1 4. नेक्स्ट, Pranhita formed by the confluence of Wardha and Wainganga, contributes the largest discharge among the Godavari tributaries. Parvara and Manjira are the both left-bank tributaries of Godavari originating on the Malwa Plateau. पहला तो सही, तो दोनों ट्रिब्यूटरीज है बट वो लेफ्ट बैंक नहीं है. सेकेंड गलत है. और मालवा प्लेट्यू से कहाँ हूँ, वेस्टर्न घाट से निकलती है ना वो. तो 2011 सेंसस की बात कर रहा है. इट वॉज द 14th डेसिनियल सेंसस एंड द फर्स्ट टू यूज नेशनल इनुमरेशन. द जेंडर नैरोड कंपेयर टू. नैरो तो नहीं हुआ, दूसरा तो गलत है. सेकेंड इज रॉन्ग, तो सेकेंड रॉन्ग होते ही फर्स्ट एंड थर्ड ऑटोमेटिकली सही हो गया. नैरो तो नहीं था. अटेंड टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने लिखी है. नेम सेक is an autobiographical memoir written by Zulfa Lahiri. तो ऑटोबायोग्राफिकल नेम से लिखा तो जुम्पा लहरी ने, बट ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है. पहला ही सही है सर. नो आइडिया. अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, द लोकपाल may order investigation by CBI. Lokpal may order investigation by CBI into a referred case and can acquire the periodical status. लोकपाल और CBI, CAG is statutory body of the लोकपाल. सेकेंड तो सही है. देखो यार, पहला मुझे डाउट हो रहा है कि पहला सही, पहला गलत है यार. CBI का लोकपाल से क्या. CGI enjoys the security of tenure. He can remove only in the manner and on the grounds of Supreme Courts. Only in the manner. I think फर्स्ट गलत है. फर्स्ट गलत होते ही सेकेंड एंड थर्ड सही होगा. नो छोड़ेगा, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है. अभिनव बिंद्रा 2026 में. से तो फ्लैग बेयर नहीं, इनको फ्लैग बेयर लिया गया है ना. फ्लैग बेयरर है ये शायद से. 2026 में इनको चुना गया था कि वो फ्लैग लेके चलेंगे, या टॉर्च बेरर या फ्लैग बेरर, इन दोनों में से कोई एक है. नॉट श्योर. ये आता नहीं है. बैक्टीरियल सेल ये भी नहीं आता है. ये भी नहीं आता है. ये अगर निट्टो से हो भी पाएगा तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी गलत है इसमें. नो आइडिया. इसमें अगर मैं मतलब अगर मैं बहुत ही ज़्यादा निट्टो भी लगाऊं तो सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ऑड वन आउट यही दिख रहा है मुझे. 11,440 करोड़. बिकॉज बाकी सब तो डिजिट्स में 0000 इसके साथ जाते हैं, मार्क फॉर रिव्यू लगाते हैं. अब ये करते हैं. बार्नी सेड टू टेड गो एंड सूट अप. बार्नी पहला तो सही है. Indian tennis icon Leander Paes announced that he will curtain down on his illustrious career. Inept litigious. My mother asked me if I would sit and pray at least now, तो then में हो जाता है. Next, तनीषा हो गया. अंडर द वेदर मतलब बिल्कुल भी
अच्छा फील ना करना। प्रकाश मैनी what has been seen and heard by him, what has he seen and heard। सही है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट स्ट्रेन, ये तो सेरीन है आई थिंक। रोमांटिक तो ऐसा कुछ रोमांटिक उन्होंने शेयर नहीं किया था, कॉफी वॉफी पी, बट ऐसे रोमांटिकली बात किया था ये तो मेंशन नहीं है, तो इसी के साथ जाएंगे। प्रेफर के साथ 2 लगता है। स्कूल इज रीओपनिंग ऑन मंडे आफ्टर लॉन्ग opening in Monday, month to month are intentional, accidental। Application complicates, I think abstract, reconcile, amplify। Let's submit and go to the next section. Continue test। The network node that connects the two dissimilar network using a different protocol is, मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम गेटवे का होता है, जो दो नेटवर्क्स। अरे यार क्या जा रहा है, नेक्स्ट। Which of the following counting device which was once developed in China had a rectangular wooden frame and beads on it। तो एक ही है हमारा abacus, Charles Babbage। Which of the following is a small file or a data packet which is stored by a website on the client's computer। तो small file और data packet firewall cookie, जंग हाँ cookie होता है ये। Which is not an output device, headphone तो है, braille microphone output device कहाँ होती है। Next, the rootkit hides the malicious process files from the making detection difficult। rootkits primarily spread by replicating themselves across, नहीं replicate तो नहीं करते हैं, सब पहले ही सही है। receiving data or a file from the internet से लेना यानी डाउनलोड करना होता है। नेक्स्ट, कर्नल इसको नहीं करते हैं। ब्लू-रे यूजर्स नो। विच फीचर इन द MS PowerPoint allows you to animate the objects in the, एनिमेट करना यानी एनिमेशन। In MS PowerPoint, which of the following group is not found in the transition tab? प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू द स्लाइड, टाइमिंग ग्रुप, एनिमेशन ग्रुप नहीं पाया जाता है इसमें, तो एनिमेशन टैब में हो। द इवेंट व्यूअर, मॉनिटरिंग CPU टेम्परेचर, गलत। व्यूइंग सिस्टम लॉक्स व्यू कर रहा है तो सबसे लंबा नेटो लगा दो इसमें। सेव एंड नेक्स्ट। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग पासवर्ड्स अकॉर्डिंग टू, नहीं पता ये। राइट बाद में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट फिंगर मूवमेंट ऑन अ ईमेल। ऑप्टिकल सेंसर कौन रिक्वायर करता है? कीबोर्ड, माइक्रोफोन और ट्रैक पैड। DNS converts a human readable domain names into a machine readable IP address। DNS operates, no idea इसका। will open the downloads, कौन सा विंडोज है जो डाउनलोड खोल देता है तुम्हारा? तो डाउनलोड तुम्हारा खुलता है कंट्रोल J से। डू नॉट कंफ्यूज, कंट्रोल D तो बुकमार्क होता है, कंट्रोल K तुम्हारा हाइपर लिंक हो गया, कंट्रोल W तो क्लोज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ इथरनेट नेटवर्क? ट्री, रिंग, बस। Which of the following is a part? Which of the following is a term used to describe the software downloaded without owner's knowledge, which put some hidden components into the system? Premium, forcedware, shareware है। प्रीमियम तो फोर्स्टवेयर, शेयरवेयर आई थिंक ऑड वन, इसमें यही कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। when you use the commands such as cut, copy, the content gets stored in the storage medium, तो clipboard में जाके स्टोर होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई काम नहीं होता है इसका. लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड see the score. इट्स 309 मार्क्स हैं. रीजनिंग में आप देखो 7 गलत करे हैं मैंने. मैथ्स में भाई रीजनिंग में 7 to 9 वन, मतलब सेक्शन 1 में 139 है. रीजनिंग में 7 गलत है. और इंग्लिश में 123 है. जनरल अवेयरनेस में 47 है. इसमें तो कंप्यूटर में तो ठीक है. रीजनिंग में आप देखो 7 गलत करे हैं मैंने. उफ, क्या ही बोलूँ मैं अब इसका. तो दिस इज़ द स्कोर एंड प्लीज़ गाइस डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो.